श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 24 से लेके और 28 तक। 24वां श्लोक पढ़ता हूं, 3 लाइन का श्लोक है। स निश्चयेन योक्तव्य योग अन्यवर्ण चेतसा संकल्पवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। जिस योग का वर्णन पिछले 3.5 श्लोकों में हुआ है, जिसके बारे में चर्चा हुई है, उसी का आगे कंटिन्यूएशन है कि उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। उसको, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को, उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए आपको प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना चाहिए, वो इस श्लोक में चर्चा आ रही है। तो पहली बात क्या आई कि संकल्प करना। संकल्प मीन्स डिटर्मिनेशन हो जानी चाहिए कि मुझे कार्य करना है। क्या करना है? योग अभ्यास के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना, मेरा ये एसेंशियल आइटम। मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, वश में करना। दूसरी पॉइंट क्या है? श्रद्धा के साथ, मतलब जो मैं कार्य करूंगा, जिसकी मैं डिटर्मिनेशन करूंगा, जिसके ऊपर मैं आइडिया फिक्स करूंगा, वो उस पे, उसके प्रति मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा विश्वास होना चाहिए। और जब आप योगाभ्यास में लग जाओगे, उसमें स्थितियां प्रतिकूल भी आती हैं, स्थितियां अनुकूल भी आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, पर आपको उस पद से विचलित नहीं होना है। चलो बहुत हो गया, नहीं हो रहा, छोड़ दिया, नहीं, उस पर लगा रहना है, लगा रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। अब उसके लिए एसेंशियल आइटम क्या है, इसका बैकग्राउंड कहाँ से बनेगा? बैकग्राउंड बनेगा कि अपने मन से जो आपकी चीजें उठ के आ रही, मैंने वहां देखा था, मैंने वहां सुना था, मैंने उसको पढ़ा था, मैंने उसकी कथा सुन ली थी, मेरे परिवार में ऐसा होता था, मतलब मनोधर्म से उत्पन्न जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई प्रोसेस के बारे में इच्छा है, कोई मन कंट्रोल के बारे में इच्छा है, कोई इंद्रियों के कंट्रोल के बारे में इच्छा है, जो भी इच्छाएं हैं उनको मैं त्याग दूं और जो भगवान बता रहे हैं उसके अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बात हमने अभी चर्चा करी, डिस्ट्रैक्शंस आए, संकल्प पक्का होना चाहिए। और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। मतलब डिले हो गया है, प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस चल रहा है, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, मुझे उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, पर उससे उत्साह भंग नहीं होना चाहिए। उसपे प्रोसेस में अपने आप को लगातार लगाए रखना है। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। अगर आपका आपका जो है निश्चय दृढ़ है, पक्का है, तो आपकी सफलता पक्की है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चया द्वैत्यात कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागोस्ततो प्रति क्षण भक्ति प्रसिद्ध। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने और सत्कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। पूर्ण हार्दिक उत्साह मतलब आप अपने मन से, अपने हृदय से लगे हुए हैं, उत्साह पूर्वक लगे हुए हैं, धैर्य है आप में, पेशेंस है, संकल्प है, पक्का है, डिटर्मिनेशन है, तो आप जो है भक्ति योग का पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं
और भक्त के साथ एसोसिएटेड है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज ए मस्ट। और जो आपके लिए वर्णाश्रम के अनुसार, भक्ति योग के अनुसार कर्म बताए गए हैं, उनको आप जो है सत्कार्यों को पूरे तरीके से लगे रह के करते हैं, तब आप जो है अपने आप को एडवांस कर सकते हैं। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र के तट पर अंडे दिए और उन किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट कर ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत शुद्ध हुई। उसने समुद्र से अंडे लौटा देने को कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। अब कहाँ समुद्र और कहाँ गौरैया छोटी सी। उसने कहा मैं इसको सुखा दूंगी। क्या करती थी कि उसने जो है अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी लेके धरती में फेंकना शुरू कर दिया, उलीचना शुरू कर दिया। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। इतनी छोटी सी चिड़िया तो क्या समुद्र को सुखा लेगी, पागल हो गई क्या? पर नहीं, जब उसके कार्य की चर्चा सर्वत्र चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षी राज गरुड़ ने यह बात सुनी तो उसे अपनी नन्ही पक्षी बहन पर दे आ गई। उसने उनकी सहायता करने का वचन दिया और गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा वह उनके अंडे लौटा दे, नहीं तो उन्हें स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ, उसने अंडे लौटा दिए। गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि वे अपनी सहायता आप करते हैं तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 25। शनै शनै उपभ्रमेत बुद्धया धृति ग्रहितया आत्मसंथम मना कृत्वा न कृष्येत अपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब नाउ फ्रॉम दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप समाधि में चले जाएंगे। समाधि भी संप्रज्ञात समाधि में नहीं, असंप्रज्ञात समाधि। तो आपकी जो कामनाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनको त्याग कर इंद्रियों को वश में कैसे करें, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो कैसे है? विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना। मीन्स अब तक हम मन और इंद्रियों की बात कर रहे थे, अब यहाँ बुद्धि की बात आ गई कि इंटेलिजेंस, बुद्धि यूज करनी है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकमयी बुद्धि यूज करनी है ये फैसला करने में कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या बात ठीक है, क्या बात गलत है। ठीक बात है कि विचलित नहीं होना, ठीक बात है मन इंद्रियों को वश में करना है, ठीक बात है योग अभ्यास के द्वारा भगवान से जुड़ना है। तो यह बुद्धि का प्रयोग असेंशियल हो गया। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। इसके परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को इंद्र विषयों से डिसोसिएट कर देना, अलग कर देना। इंद्रियां और इंद्र विषय का जो संबंध बनता है उसको ब्रेक कर देना, उसको तोड़ देना। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्र निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। मतलब उस जब समाधि में आ जाएंगे, असंप्रज्ञात समाधि में आ जाएंगे, तब आपके मन के अंदर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एक ही बात होगी, मेरा ध्येय क्या है, मुझे उसे कैसे कंसंट्रेट करना है, उस पर ध्यान कैसे लगाना है। उस समय देहात बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। फिर आप जो है अपने शरीर में, आत्मा में, संसार में आपका कोई कंसर्न नहीं रह जाता। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त, मतलब
जो कार्य आप करेंगे, अकर्म करेंगे, कृष्ण के प्रति करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, उनके आनंद के लिए करेंगे। उसके अलावा किसी चिंतन नहीं होना चाहिए, कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस 25वें और 26वें श्लोक को हम थोड़ा क्विकली समराइज करते हैं। हमने यहाँ पे कामनाओं की चर्चा करी, डिजायर्स की चर्चा करी, तो हम डिजायर्स की डिविजन्स, उनके भेद क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। राग और द्वेष से पैदा होती है सूक्ष्म कामना, सटल डिजायर। अनुकूल पदार्थ बने रहे और प्रतिकूल पदार्थ ना रहे मेरे पास, ये वासना कहलाती है। सटल डिजायर जो है वो वासना कहलाती है। स्पृहा, वासना से एडवांस्ड। जब अनुकूल वस्तु आपके पास नहीं होती, आपको उसका अभाव होता है, तो आपके चित्त में, आपके मन में उसकी आवश्यकता महसूस होती है। इच्छा, जब इससे और एडवांस आते हैं, इच्छा होती है। इच्छा क्या है कि अनुकूल वस्तु जिसका अभाव है उसको प्राप्त करने की डिजायर हो जाती है, और जो प्रतिकूल वस्तु जो आपको फेवरेबल नहीं है, या उसको या तो विनाश हो जाए या उसका न मिलने की इच्छा हो जाए। फिर आती है आशा, कामना पूरी हो जाने की संभावना। फिर आता है लोभ, कामना पूरी हो जाए तो और की इच्छा। फिर आती है तृष्णा, कि आपके पास भौतिक संसार को भोगने की वस्तुएं हैं, एनफ क्वांटिटी में हैं, परंतु फिर भी आपको जो है अधिक मात्रा में लोभ है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं साधक और सिद्ध के बारे में। जो साधक होता है वो साधना कर रहा है, परंतु कामना है चाहे सूक्ष्म है। परंतु जो सिद्ध है वो साधना के अंतिम छोर पे पहुंचा पहुंचा है, अब उसे जो है कामना नहीं, अब उसको जो है डिजायर्स नहीं है, कामना नहीं है उसको। नाउ ही बिकम्स डिजायरलेस, अब वो डिजायर के बिना है। अब देखिए, अब एक बात आपको बहुत बहुत बढ़िया बताता हूं। आपने कभी घर में कपूर का इस्तेमाल किया हुआ है? कपूर का, कपूर आप डिबिया में रखिए और डिबिया से कपूर निकाल दीजिए, फिर डिबिया को सूंघिए, तो आपको उसके अंदर भी कपूर की खुशबू आएगी। आप एक दोना लीजिए, उसमें गुलाब के फूल रखिए, कुछ देर रखने के बाद दोने से गुलाब के फूल निकाल दीजिए। जब दोने को सूंघेंगे तो गुलाब के फूल की स्मेल आएगी। आप कोई पत्ता लीजिए हाथ में जो स्मेल वाला, उससे हाथ पे थोड़ा सा मसलिए और उसके बाद पत्ते को अलग कर दीजिए। हाथ को सूंघेंगे तो उसकी स्मेल आएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हम कामना का त्याग कर देते हैं, तब भी सूक्ष्म कामना रह जाती है। जैसे कपूर डिबिया में हो तो कपूर की गंध डिबिया में रह जाती है, ऐसे वो सूक्ष्म कामना रह जाती है। अब देखिए, अब मन भगवान में लगाना है, मन को भगवान में लगाना है। मन तो भौतिक संसार का चिंतन कर रहा है, परंतु लगाना चाहते हैं हम भगवान में। तो कैसे? कि जिस विषय का चिंतन हो, आप उस विषय को अपने दूर कर दीजिए और उसके चिंतन से ध्यान हटा के तुरंत भगवान को स्मरण करना शुरू कर दीजिए। आपका मन जो है ऑटोमेटिकली हौले हौले भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी कार्य करें, आपको उस कार्य के अंदर, उस वस्तु के अंदर भगवान की उपस्थिति अगर समझ में आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको लगेगा वासुदेवम सर्वमिति, सब जगह भगवान है। तब आपका मन जो है हौले हौले भगवान में लग जाए। अब जब आप भगवान में मन को लगाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं,
तब संसार की बातें याद आती। तो प्रैक्टिसिंग पर्सन जो है, साधक जो है, घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, पर जब मैं भगवान का चिंतन करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती। अब उसका आंसर क्या है? बड़ा सिंपल आंसर है, हम उसको समझते नहीं। आप एक बॉटल लीजिए, खाली है, हवा है उसके अंदर, उसको आप पानी के ड्रम में डाल दीजिए, हवा बाहर निकलेगी, बुलबुलों के रूप में पानी अंदर जाता जाएगा। जब भगवान का स्मरण होगा, भगवान का जप होगा, भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, तो जो आपका सांसारिक चिंतन रूपी कूड़ा कचरा मन में जमा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू होगा। इट विल गेट आउट। जैसे कि पानी, बोतल को पानी में डालने से हवा बाहर निकलती है, वो पानी अंदर जाता है। जब भगवान आपके मन के अंदर जाएंगे, आपके आपके बुद्धि के अंदर जो है भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, तो जो संसार का चिंतन है, वो जो कूड़ा कचरा दिमाग में भरा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा, भीतर से सफाई हो रही है। अब जब संसारिक कार्य करते हैं तो भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो भी संसारिक हैं और जो अंदर जमा हुआ है वो भी संसारिक है, तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता। और जब आप जो है भगवान के बारे में स्मरण करते हैं तो गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को संसार का मानते हो, भगवान का नहीं मानते, तो संसार का चिंतन तो आपको होता रहता है, क्योंकि वो तो आपको सामने है, संसार सब कुछ दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है, नौकरी दिखाई दे रही है, बाजार दिखाई दे रहा है, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, खाना दिखाई, मतलब हर चीज आपको दिखाई दे रही है, तो उसका चिंतन तो होता रहता है। वो नेचुरली हो रहा है। एक होता है होना और एक होता है करना। संसार का चिंतन होता रहता है, भगवान का चिंतन करना पड़ता है। तो जब आपको भगवान का चिंतन करना पड़ता है तब आपके मन में फीलिंग क्या आनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये मेरा शरीर संसार की भौतिक सृष्टि से बना हुआ है, पर शरीर, मैंने, मेरी मन में आत्मा हूं और आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, शरीर तो मिट्टी को समर्पित हो जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा, और आत्मा जो है उसको आगे कहाँ जाना है मुझे ये सोचना है। दैट आई हैव टू थिंक। तो भगवान के साथ अपने संबंध को समझना पड़ेगा। अभी तक हमने भगवान के साथ संबंध को समझा नहीं है ठीक से, इसलिए हमें जो है संसार के चिंतन में ज्यादा आकर्षण है और भगवान के चिंतन में कम आकर्षण है। संसार का चिंतन होता रहता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है। अब दूसरी बात, हम किसी मरीज का ब्लड प्रेशर लेते हैं, डॉक्टर हैं तो ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर लेने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके मन से कुछ सोचना नहीं है। मैं बीमार हूं, मेरा प्रेशर ज्यादा है, मेरा प्रेशर कम है, सोचना नहीं है। यू शुड बी एट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। फिजिकल रेस्ट भी होना चाहिए, मेंटल रेस्ट भी होना चाहिए। ये दोनों रेस्ट होंगे तब आपका बीपी प्रॉपर ठीक तरीके से आएगा, एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। इसी तरह जब हमें भगवान का चिंतन करना है तो हमें बॉडीली एंड मेंटली अपने आप को रेस्ट पे रखना, अपने आप को रेस्ट पे रखना है। मीन्स कोई, मैंने ये काम करना था, मैंने वो काम करना था, मैंने वहां जाना था, मैंने यहाँ आना था, वो मिलने के लिए आने वाला है, मैं उसको मिलने जाने वाला हूँ, इन सब से निवृत्ति। काम करेंगे, सुनते तो दे, बोल ही जा रहे बराबर। मुझे उससे जो है छुटकारा पाना। कोई कार्यों से निवृत्ति रखनी है उस घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, जब तक मुझे, उस वक्त मुझे कोई काम याद नहीं आना चाहिए, कोई काम मैंने पेंडिंग नहीं रखना। काम करने के बाद जब सारे काम निबट जाए फिर चाहे भगवान का चिंतन करो बैठ के।
ये नहीं कि फटाफट चिंतन कर लूं वो काम पे जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान का स्मरण करते हुए आप, कई बार होता है हम कहते हैं आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नहीं, आंखें खोल के भगवान का स्मरण करिए और पलकों को बार बार झपकाते रहिए, क्योंकि जब पलकें बार बार झपकती हैं तो जो सामने के दृश्य होते हैं उनसे कटाव हो जाता है, वो कट जाते हैं। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा योगाभ्यास में प्राणायाम, मतलब सांस को बार बार लेना और बार बार छोड़ना, ये करना चाहिए। तो इस तरह करके जो है आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, मैं आपको किस तरह समझूं, आपकी उपस्थिति में कैसे समझूं। 10वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन ने ये सवाल कर दिया कि मुझे आप बताइए मैं आपको किस तरीके से समझूं। ये बात जो है मेरी समझ में नहीं आ रही। वो कहता है मैं आपका निरंतर चिंतन किस तरह करूं, मैं आपको कैसे जानूं, मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं। तो भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। मतलब आप जैसे देखो उसमें मेरी उपस्थिति स्वीकार करो, मैं उसमें हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, तो तुम्हें मेरा चिंतन होगा। अब आते हैं श्लोक संख्या 26 पे। यतः यतः निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। मन अपनी चंचलता, मन बड़ा चंचल है। अगले जो है श्लोक में, यहाँ 34वें श्लोक में इसके बारे में चर्चा आएगी। जब अर्जुन प्रश्न करता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्या अयम निग्रहम मन्ये वायो एव सुदुष्कर। कि मन बड़ा चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः इसे वश में करना मुझे इतना ही कठिन लगता है जितना कि वायु को वश में करना। तो यहाँ जो है मन बड़ी चंचल है और अस्थिर है, पल में यहाँ पल में वहां, स्थिर नहीं रहता, विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। तो मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे, खींचने के तरीके हमने आपको बता दिए और अपने वश में लाए। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप, ऊपर तरीका बताया है कि विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो आपको ये करना चाहिए। क्या है कि अभ्यास किस तरीके से करना है, इसकी बिगिनिंग हो रही है। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को और इंद्रियों को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। मन आपको वश में, आप मन को वश में करो। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है, वह गोदास अथा इंद्रियों का सेवक कहलाता है। जब मन के वशीभूत हो जाता है, जब मन का स्वामी हो जाता है तो वो स्वामी हो जाता है। इंद्र सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्णतः वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। मतलब आपको शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करनी है और इंद्रियों को पूर्णतः वश में लाना है। मन इंद्रियों पे कंट्रोल करता है तो मन वश में आएगा, मन को इंद्रियों को वश में लाएगा तो मन और इंद्रियां दोनों वश में आ जाएंगे। इसके बाद अब देखिए 26वें श्लोक में मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई है। किंतु यदि किसी साधक का मन पूर्व अभ्यास के कारण पूर्व जन्म या पिछले समय के सूक्ष्म पापों द्वारा विचलित हो जाए तो भला दूसरे विषयों की ओर चला जाए तो क्या करना चाहिए, ये बताए। मन पलट गया, मन डिस्टर्ब हो गया,
मन दूसरी जगह चला गया। मन अस्थिर है। साधक ने जो ध्येय बनाया है, मन उस पर टिकता नहीं, चंचल है, चलायमान है। मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है। मीन्स मन ना तो भगवान में स्थिर होता है और ना ही सांसारिक भोगों में स्थिर होता है। उनको छोड़ता नहीं है, पलटता रहता है, कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी ये भोग, कभी वो भोग। कॉज कॉज है अज्ञान, ज्ञान नहीं। भगवान से अपने संबंध का ज्ञान नहीं, ज्ञान ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जब हम विषयों का चिंतन लगातार करते रहते हैं, अभ्यास हमारा विषयों के चिंतन का बन गया है, तो नेचुरली हो रहा है, भगवान का चिंतन करना पड़ता है। दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में कहा गया है, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, कि अज्ञान से मोहित होकर विषयों का चिंतन करके, जब इंद्रियां विषयों का चिंतन करती हैं, इंद्रियों का विषयों से कनेक्शन हो जाता है, तब उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा होती है, इच्छा से कामना, कामना से कर्म। अब कहते हैं कि अब अज्ञान आपके ऊपर पड़ गया, अज्ञान ने आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया, अब आप अज्ञान से मोहित हो गए। तब ये जो आनंद और शांति के अनंत समुद्र, सच्चिदानंद भगवान को छोड़कर क्या होता है, अनित्य, क्षण भंगुर, दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर मन जाता है, संसारिक भोगों के प्रति आकर्षित हो जाता है। हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो वहां लाइन लिखी होती है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा मिलता है सड़क के ऊपर। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अप्लाई होता है कि सावधानी ही साधना है, अगर सावधानी हटी तो साधना घटी, फिर आप साधना में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब देखिए श्लोक संख्या 27, प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी एक गुणात्मक एकता को समझता है, इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। मन जब भगवान पे स्थिर हो जाएगा, तब आपको जो है ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस मिलेगी। अब आप रजोगुण से परे होके, सतोगुण से भी परे होके विशुद्ध सतोगुण में आप जो है विशुद्ध सतोगुण में जा पहुंचोगे। ना भगवान के साथ गुणात्मक एकता, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान में और हम में गुण क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। क्वांटिटेटिवली हमारे दुख अलग, हमारे जो गुण हैं वो अलग है। हम में सूक्ष्म मात्रा में है, भगवान में अनंत मात्रा में। और वो क्या है, पाप रहित, शोक रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय पहला श्लोक, उसमें चर्चा आती है कि भगवान के गुण, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ममय वंश जीव लोक जीव भूत सनातनी, हम भगवान के अंश हैं। अगर समुद्र नमकीन है तो उसका अंश एक बूंद भी नमकीन होगी। हम भगवान के अंश हैं, ये 8 गुण पूर्ण मात्रा में भगवान में हैं, उनका अंश होने के नाते सूक्ष्म मात्रा में हमारे अंदर भी है, परंतु अज्ञान से ये गुण ढक गए हैं। जब अज्ञान से हम ज्ञान की स्थिति में आ जाएंगे, ज्ञान कब होगा, जब मन भगवान पे स्थिर हो जाएगा। ज्ञान कब होगा, जब हम जो है मन को और इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तब ज्ञान होगा। तब हम जो है विशुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे और भगवान के साथ गुणों के, अपने गुणों के, भगवान के गुणों की जो एकता है, एक समान है, उसको समझने लगेंगे और उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
तब आप जो है अपने कर्मों के फल से निवृत्त हो जाते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मत भक्तिम लभते पराम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। स वह मन कृष्णार पदार विंदयो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। देखिए 14वें अध्याय के अंदर जो 26वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं ब्रह्म भुयाय कल्पते कि माम च ये अभिव्याचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भुयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद पर जा पहुंचता है। तो उसके लिए शर्त क्या बताई, अव्याभिचारेण भक्ति। व्याभिचार क्या होता है और अव्याभिचार क्या होता है? हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये स्त्री व्याभिचारिणी है, ये पुरुष व्याभिचारी है। व्याभिचार का अर्थ है कि पुरुष व्याभिचारी है कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, और स्त्री व्याभिचारिणी है कि अपने पति से संबंध छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है। निष्कर्ष क्या निकला कि जो अपना है उससे संबंध को छोड़ के आप दूसरे के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। अपने केवल भगवान है, केवल भगवान है। मम अवंश जीव लोके जीव भूत सनातनी, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। मेरे भगवान है, भगवान का हूं, तो मैं अगर भगवान को छोड़ के भौतिक संसार के साथ संबंध स्थापित करता हूं तो व्याभिचारी हूं। और भक्ति कैसी चाहिए कि भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करके आपको जो है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। तब जो है भक्ति के अंदर जो है आप पूर्ण रूप से लग सकते हैं। तो यहां जो है ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर भगवान के धाम जाने के लिए कमिटमेंट क्या होनी चाहिए, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यंत। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ये बातें भगवत गीता में जगह जगह दोहराई गई। तो यहाँ ये समझना है कि विगत कर्मों के फल से निवृत्त होना मतलब आप जो है अपने आप को अपने कर्मों के फल से छुटकारा पा जाएंगे, तभी भगवान के धाम जा पाएंगे। अब इसमें हम एक सेंटेंस में बात करते हैं। भगवान के धाम जाने में बाधक सिर्फ एक चीज है, वो है कर्मों के फल। अगर आपके कर्मों के फल हैं तो भोगने को शरीर चाहिए। अगर कर्मों के फल समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, जब वो समाप्त हो जाएंगे तब आप भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करोगे, आप भगवान के धाम चले जाओगे। अब जो है इसके बाद कहते हैं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। जब आप पूर्णतः भगवान की भक्ति में लग जाते हो, भगवान की सेवा करने लग जाते हो, तब आप रजोगुण से ऊपर सतोगुण में जा पहुंचते हो, और फिर सतोगुण से ऊपर जो है विशुद्ध सतोगुण में जा पहुंचते हो, जहां आपको फील होता है वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। अब हम जो है इस 27वें श्लोक को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। प्रशांत मनसम, तमोगुनी और रजोगुनी वृत्तियां शांत जब हो जाती हैं, विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषयों का चिंतन छोड़कर और चंचलता से रहित होकर मन सर्वथा स्थिर और प्रसन्न हो गया है। मतलब इसके फलस्वरूप भगवान के स्वरूप में
अचल स्थिति हो गई है। नाउ यू आर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है भगवान में आपको लगाने में। अब कलमशम, कलमुश रहित अर्थात पाप से रहित, तमोगुण के कार्य प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मोह, जितने भी मल रूपी क्षेप हैं, जो दोष हैं, इनसे छुटकारा। शांत रजसम, रजोगुण का शांत हो जाना, मतलब आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा, सकाम कर्म, इन ये सारे जो है रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं। और शांत रजसम पुरुष वो है जो इस सबसे रहित है। ब्रह्मभूतम, जो हमने चर्चा करी अभी, कि साधक की जो प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन है, उसकी सच्चिदानंद परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्म मीन्स भगवान। 8 क्वालिटीज ब्रह्म की आ जाती हैं, जो मैंने आपसे अभी छांदोग्य उपनिषद से चर्चा करी। अब प्रोसेस ऑफ समाधि की चर्चा हो रही थी, उसमें एसेंशियल आइटम्स क्या हैं? अकल्मषम, सूक्ष्म पाप से भी रहित और तमोगुण से परे। शांत रजसम, रजोगुण से परे, कामना रहित। और प्रशांत मनसम, अर्थात मन भगवान में स्थिर और ब्रह्मभूत पद आ जाना। अब देखिए, जब अभी हमने चर्चा करी भगवान की तरफ मन लगाने से संसार का चिंतन होने लगता है। अब यहां चर्चा आ रही है 14वें अध्याय के 13वें श्लोक से, तमोगुण। और जो तमोगुण की अप्रकाश प्रवृत्ति है, जिसमें कि प्रमाद और मोह नष्ट हो चुके हैं, तो आप अवकलमशम। शांत रजसम है कि रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, लोभ, काम, नए नए कर्मों को करना, स्पृहा, कामना, सब शांत हो गई है। और प्रशांत मनसम कि मन का सर्वथा शांत हो जाना, अर्थात मन जो है वो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना। अब हम करते हैं आज का आखिरी श्लोक, 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक। युञ्जन एवं सदा आत्मनं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संसर्पणम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। साधन का फल क्या है? जो हमने साधना करी है, साधन लगाया है, उसका फल क्या है? कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपने स्वरूप को जानना। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप भगवान के दास का है, इस बात को समझना। जीव भगवान का अंश है, उसका स्वरूप भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ ये दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर इसको इन्होंने समराइज कर दिया। क्या कहा? परमात्मा को ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बताकर और भगवान इसका फल बता रहे। पहले क्या बताया? कि मन को सर्वथा योगनिष्ठ करना है। जब योगनिष्ठ कर लेते हैं तो निष्पाप योगी अनायासी ब्रह्म साक्षात्कार रूप परम सुख का अनुभव करता है। परमात्मा का अनुभव जनित ब्रह्म साक्षात्कार से सुख को प्राप्त करके वह योगी कृतार्थ हो जाता है, हैप्पी हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में मुक्त हो जाता है, उसे अब किसी चीज की चिंता नहीं रहती। विगत कल्मष, sinless, all faults burned up by this method। जितने पाप कर्म है सब नष्ट हो जाते हैं। योग निष्ठ हो जाता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में और असीम सुख की प्राप्ति करता है। ये स्टेप जो है प्रत्याहार से लेकर समाधि तक फॉलो करना। कैसा सुख? ब्रह्म संस्पर्शम, मतलब आत्मा को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाना। 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में हमने चर्चा करी, क्रमशानुसार क्रम से अभ्यास करना है। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाएं
और किसी का चिंतन नहीं करें, दृश्यों के चिंतन से रहित हो जाएं, दृढ़ निश्चय के साथ साधक को निरंतर परमात्मा में स्थित हो जाना। इन संसार में सब कुछ प्राप्त है तो सुख मिल रहा है आपको, उससे 100 गुना सुख पितृलोक के सुख में मिलता है, उससे 100 गुना सुख गंधर्व लोक में मिलता है, उससे 100 गुना सुख देवलोक में मिलता है, उससे 100 गुना सुख प्रजापति लोक में मिलता है, उससे 100 गुना आनंद ब्रह्म लोक में मिलता है, और उससे 100 गुना सुख ठाकुर जी के धाम में मिलता है। अब सोचिए कि आपको अक्षय सुख चाहिए, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक पढ़िए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़िए। अब यहां पर जो है चर्चा आ रही है कि जगत में जितने भी बड़े बड़े सुख माने जाते हैं, वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सुख क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक का पहला पाठ, जो महान निरतिशय है, आता है और चला जाता है, वही सुख है, अलग सुख नहीं है। मतलब आपको भूमा और अल्प सुख में फर्क करना चाहिए। भूमा भूमा मीन्स परमानेंट सुख, अल्प मीन्स टेम्परेरी सुख। आपने इसमें जो है फर्क करना चाहिए। तो आपको परम सुख की प्राप्ति करनी है तो योगाभ्यास में लगना है। योगाभ्यास में लगे बगैर आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। दैट इज असेंशियल। तो ये हमने आज किए 24 से लेके 28वें श्लोक तक। अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पूछिए। मुझे आपने जो बताया था कि जैसे कपूर अगर एक डब्बी में रखा रहता है, उसमें से निकाल दे तो भी उसकी सुगंध बचती है। ऐसे हम इच्छाओं को कहें कि हमारी समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी एक सटल इच्छा जो है उसमें रह जाती है मन में। और मुझे इस सटल इच्छा को कैसे खत्म कर दे? देखिए, सूक्ष्म वासना जो होता है ना, हमने आपको अभी बताया कि सूक्ष्म वासना क्या होती है। ये आप इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो वस्तुएं आपको इस भौतिक संसार में रहने के अनुकूल हैं, वो बनी रहे। ऑडियो बंद करिए प्लीज, बहुत से 2 ऑडियो ऑन है। जो आपके पास इस भौतिक संसार में रहने की वस्तुएं हैं, जो आपको भौतिक संसार में आनंद देती हैं, यहाँ उनकी चर्चा हो रही है। जो आपके भौतिक संसार में रहने के अनुकूल हैं, वो बनी रहे, नष्ट ना हो। और जो भौतिक संसार में रहने के प्रतिकूल हैं, वो नष्ट हो जाएं। तो ये क्या है? राग और द्वेष है। ये राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मीन्स घृणा। अनुकूल वस्तुओं से आपकी अटैचमेंट होगी, प्रतिकूल वस्तुओं से घृणा हो गई। अभी आपको कुछ चाहिए नहीं, कामना नहीं हुई, डिजायर नहीं हुई, नई चीज आपने मांगी नहीं, तो ये जो है सटल डिजायर है, ये सूक्ष्म कामना है। सूक्ष्म कामना को वासना कहते हैं। दिस इज यू नॉट डिजायर एनीथिंग फॉर यू। मेरा एक टीवी और आ जाए, आपने ऐसा नहीं कहा। मुझे टीवी मिल जाए, ऐसा नहीं कहा। टीवी है, ये वो नष्ट ना हो जाए, ये है मेरे पास, पर ये खराब नहीं हो जाना चाहिए। मुझे बड़ा आनंद आता है टीवी देखने में। तो वो आपके भौतिक संसार में रहने के अनुकूल है। इसी तरह इसमें जो है, इसमें डिविजन्स हैं, इसकी डिविजन्स हैं। स्प्रा है, इच्छा है, आशा है, लोभ है, तृष्णा है। ये सब बातें जो है आपकी इस भौतिक संसार में रहने के लिए आपको एक तरीके से कंपेल करती हैं, आपको सहायता देती हैं।
बाहर खुला है तो अंदर जाती नहीं, बुला लेना। ठीक, अभी करते हैं बस। हाँ मैडम क्या अभी बात होती ठीक है जी। है। ठीक है प्रभु जी, पर क्या ये जो हमारी जैसे मन में कोई इच्छा होती है कि कुछ चीज को पाने की, या हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, तो वो इच्छा जो है, हम कहते हैं हमने नहीं रहना, हमें कृष्ण भक्ति में ही रहना है, और हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, हम फील भी कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं मन में कभी महीने में एक बार हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, इच्छा तो हम सोच रहे हैं कि खत्म हो गई, लेकिन अभी भी बनी हुई है, किसी तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ फिर से। तो ऐसे इच्छाएं क्या प्रभु जी मरते तक बनी रहती हैं या खत्म ही हो जाती हैं? कि ऐसा है कि प्रभुपाद का एक छोटा सा कोट है। एक व्यक्ति माला जप कर रहा है और उसके सामने एक व्यक्ति डूब रहा है। वो कहता है डूबने वाला व्यक्ति है तो कर्मों में फल था, इसको डूबना मरने दो। मेरे कर्मों में माला जप रखी, मैं माला जप करूंगा। तो वह लिखते हैं दिस इज रॉन्ग। लोकाचार है। लोकाचार है कि उसे उस वक्त माला को छोड़ के डूबते व्यक्ति को बचाना चाहिए। आपका रिश्तेदारी में जाना है, संबंधी में जाना है, मित्रों से मिलने जाना है, आपका मन करता है उनसे मिलने के लिए, तो वो लोकाचार है। अननेसेसरली इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिलना है। वहां बैठेंगे, क्रिकेट का मैच देखेंगे, वहां बैठेंगे, फिल्म देखेंगे, नहीं। मिलने जाना है, हमारी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी निभानी है, उसको छोड़ नहीं सकते आप। एक एक पत्नी है, उसको उसके पति की बहन ने अपने घर में इनवाइट कर लिया कि आप बहुत दिन हो गए मिलने नहीं आए, मिलने आओ। उसके मन में इच्छा हुई चलो मैं दीदी से जाके मिल के आऊं, तो कहें वो तो इच्छा मेरी कृष्णा कॉन्शियस इच्छा ही नहीं। आप उस बंधन में इतना ज्यादा नहीं बन सकते। ये लोकाचार है, ये आपको निभाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ, वहां जाके आपको जो है इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, बस ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। जाइए, मिलिए, बैठिए, प्रसाद खाइए, उनको उनको गाइड करिए, उनसे चर्चा करिए। पारिवारिक बात भी होती है, अच्छा तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है, तुम्हारे पापा क्या हाल है, तुम्हारे बच्चों क्या हाल है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका लड़का इंजीनियरिंग में चला गया है, कौन से कॉलेज में, ये बात नहीं करेंगे आप। इच्छा है भी मेरे दीदी से मिलने जाना है, उनसे सारी बातें भी करनी। तो इसको आप उस लिमिट में मत बांधिए। ये भौतिक भौतिक इच्छा होती है भोगने की, आप इसमें भोग नहीं रही हैं। इसमें आपको जो है इंद्र तृप्ति का आनंद नहीं मिल रहा है, भोग नहीं रही है आप। तो इसलिए जो है उसको थोड़ा सा यही यही जो है कर्म मीमांसा है। कर्म मीमांसा इतनी मुश्किल है कि उसको पूरे तरीके से समझ पाना ही संभव नहीं है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। देखिए, भगवान ने ये बात कही, मैं आपको भगवान की एक लाइन ही पढ़ के सुना देता हूँ, आपको उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कि कर्मणो ही अपनी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मो गति। गहना कर्मो गति, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ये इट्स नॉट इजी जॉब। इसलिए हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहे हैं, बस दैट इज एनफ। हमें उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। रिश्तेदारियां भी निभानी है, शादी ब्याह भी अटेंड करना है, जन्म मरण भी देखना है, जाके हर काम करने हैं। आप उससे अपने आप को अलूफ नहीं रख सकते, अलूफ नहीं रख सकते आप। प्रभु जी, पर इन सब चीजों को करने में बहुत सा समय तो चला ही जाता है। उस दिन अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमारी साधना भी अपसेट हो जाती है। ऐसा है कि अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आई मे बी रॉन्ग। मेरी अपने भाव हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। मैंने देखा है कि लोग जो है घर में लड्डू गोपाल को स्थापित किए हुए, भगवान है, सेवा पूजा अर्चना हो रही है। अब वो मंदिर आए दर्शन करने के लिए, मंदिर आए कथा सुनने के लिए, लड्डू गोपाल साथ दे आए। आपने अपने घर से, अब ड्यूटी जो है आपके मंदिर की, पुजारी जो है अपने मंदिर से दूसरे मंदिर में जाता है, ड्यूटी उठा के साथ ले जाता। लोग लिए घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं। मैं मायापुर गया, मायापुर में वो हस्बैंड वाइफ थे, तीन चार, अपने अपने लड्डू गोपाल लिए, रिवर में है तो नाव में बैठे, तो धूप लग रही है, यूं हाथ किए बैठे ऊपर। मतलब
भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं भगवान। आप अपने लड्डू गोपाल को एक शाम के लिए एक क्षमा मांग के उनसे, मैं आपके दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं आपके मंदिर में स्वरूप के दर्शन करने जा रहा हूँ, आप तब तक आराम करिए, आप रेस्ट करिए। भगवान योग निद्रा में नहीं जा सकते, भगवान निद्रा में नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मैं साथ लेके जाऊँ, मंदिर में साथ लेके जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो साथ लेके जा रहे हैं। हमारी एक माता जी थी, वो बाजार जाती थी, घूमने जाती थी, पार्क में जाती थी, कहती ओहो मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा, तो वो टीवी लगा देती थी, लड्डू गोपाल सामने बिठा जाती थी। आप देखो, अरे ये तो भाव है लोगों के। मैं नहीं करता, ठाकुर जी हैं, सेवा हो रही है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, परिवार के लोग सेवा में लगे हुए हैं। अगर मुझे मंदिर जाना है, आपने मुझे कभी मंदिर में लेक्चर देने आता देखा होगा, मैं कभी लड्डू गोपाल साथ लेके नहीं आया। रेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बस मतलब टैक्सी में बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, झटके लग रहे हैं, धूप है, एसी है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, उसको मंदिर में लेके जा रहा हूँ, कथा करने जा रहा हूँ कि मैं लड्डू गोपाल को लेके, नहीं, मैं नहीं लेके जाता। मेरा भाव ऐसा है, हो सकता गलत हो सकता आपके हिसाब से रॉन्ग हो, पर जब भगवान 4 महीने योग निद्रा में जा सकते हैं, तो भगवान एक शाम एक्स्ट्रा योग निद्रा में नहीं जा सकते? सो सकते हैं वो। एक माता जी शादी में गई, हमारे गुड़गांव की माता जी हैं, अपनी बहन के अपनी नंद के यहाँ, पता नहीं बहन के यहाँ से शादी में चली गई, परिवार में शादी थी, लड्डू गोपाल साथ ले गई। और परिवार वाले कहे भैया तू मेहंदी की रस्म हो रही है, तू लड्डू गोपाल के पीछे लगी हुई है, तो तेरे यहाँ पे कुछ और कार्यक्रम हो रहा है तो लड्डू गोपाल के रुपये लग जाए। अरे भैया 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भगवान को हाथ जोड़ के क्षमा मांग के सुला जाओ, जब आओगे तो जगा लेना। नहीं, वो साथ साथ घूम रहे हैं, ट्रेन में गई है तो ट्रेन में साथ घूम रहे हैं, वहां से ऑटो में गई है तो ऑटो में साथ घूम रहे हैं, घर में गई तो घर में सारे कार्यक्रम छोड़ के लड्डू गोपाल के पीछे लगी हुई। उनका भाव अच्छा है, ये नहीं कहो भाव गलत है, पर तो कुछ सोचना चाहिए। वो लोकाचार भी होता है, लोकाचार नहीं किया, चले जा रहे हैं। तो अपना अपना भाव है, मेरा भाव तो ऐसा नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल होके चलता हूँ, भगवान को भैया, भगवान से क्या, ठाकुर जी क्षमा करिएगा। अब मैं 3 दिन गुजरात गया हूँ, साथ थोड़ा लेके गया हूँ, पूरा परिवार गया था गुजरात। मैं था, मेरा बेटा था, मेरी बहू थी, मेरी वाइफ थी, ग्रैंड डॉटर थी, 5 लोग गए थे गुजरात में, तो भगवान जी को सुला गए घर में। 3 दिन हम बाहर थे, मैं उनको साथ लेके जाता। ट्रेन में चढ़ना इतना मुश्किल, 2 मिनट का स्टे था, ट्रेन स्टेशन में सिर्फ 2 मिनट रुकती थी, 2 मिनट में उतरना है, 2 मिनट में चढ़ना। तो सारा सामान है, 12 आइटम उतारनी है, 12 आइटम चढ़ानी है, बाकी फैमिलीज भी हैं, 50 लोगों का ट्रिप था। तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ प्रभु जी, उसमें तो एक और भी चीज होती है ना कि बहुत सारी अशुद्धियां भी हो जाती हैं, बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं जब हम साथ में लेके जाते हैं, तो ये क्यों तो लेके जाए, प्रैक्टिकली। हाँ, अपराध क्यों ये करें, चीज है। हाँ, क्यों करें अपराध। अपराध क्यों लेकिन करें? प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो ये है कि जैसे हम लोग अ, आप कह रहे हैं ना लोकाचार के लिए हमें जाना होता है, शादियों में जाना है, कोई पार्टीज हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है, तो प्रभु जी इसमें बहुत सारा समय तो ऐसे ही व्यर्थ ही जाता है ना, हमारा उस चीज से कोई लेना देना नहीं, ऐसा फिर भी है, हमें जाना पड़ता है। ऐसा है, या तो संसार त्याग दो, हाँ, भाई तो भाई आपके त्याग दो। हिसाब से प्रभु जी करना ही चाहिए इंसान को ये सब चीजें, नहीं, लोकाचार निभाना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा करना नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर डिप नहीं होना चाहिए। देखिए, 4 चीजें प्रभुपाद ने कही है। हम्म। माला जप करनी है, भगवान हम्म। को भोग लगा के खाना है, पढ़ना है, मतलब स्वाध्याय करना है, और डेटी वर्शिप करनी है। डेटी वर्शिप उस दिन के लिए छुट्टी हो गई क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। हम्म। हम आरतियां जो है किताब ले जाते हैं साथ, आरतियां पढ़ लेते हैं, मानसिक रूप से हम्म। डेटी वर्शिप कर लेते हैं, हम्म। वो हो गया। भगवत गीता साथ ले जाते हैं, 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के बीच में बाएं दाएं करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं तो मोबाइल में श्लोक देख के पढ़ लेते हैं, चलो कुछ स्वाध्याय कर लिया। भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं और माला जप कर लेते हैं, बस हो गया। मैं उसमें जो है ज्यादा पंगे में क्यों पड़ूं, मुझे रिश्तेदारी खत्म थोड़ा करनी है। आई डोंट वांट टू गेट कट ऑफ। और मैं कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा ना, मेरे से आप पर्सनली बात करिएगा, आप परेशान हो जाएंगे। मैं वो फोरम में नहीं कहना चाहता, हाँ, ठीक है प्रभु जी। आई डोंट वांट टू टॉक इन फोरम। जिसको ठीक है। मेरे से बात करनी होगी ना, मुझसे पर्सनली बात करें, फिर मैं उनको बताऊंगा।
मेरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है। आज मैं 40 साल से हूँ संस्था में, 40 साल से भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं। जी लाइफ के एक्सपीरियंस तो हम भी सुनेंगे ना। मैं सबको नहीं बता सकता। बहुत लोग आए इस्कॉन छोड़ के चले गए, मैंने नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने बोलना छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, टिका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझे पता है। डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ। यस, गेट अवे, नो प्रॉब्लम्स, बट एम फिक्स्ड है, मुझे ये करना है। चलिए थैंक यू प्रभु जी, बात करते हैं। मेरा एक पेशेंट थैंक यू सो मच। बाहर एक मरीज वेट कर रहा है, तो I'll just see that patient। वो लोग आ गए थे 8:15 बजे, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, यू कम एट 9:30। तो वो 9:30 बजे आके बैठ गए। तो अब मैं जो है उनको देखूंगा एंड I'll see। मैंने आपको एक मैसेज पोस्ट किया है, आपने व्हाट्सएप नहीं देखा होगा। प्रभु जी देखा है मैंने प्रभु जी, जवाब भी दे देखा है। दिया। प्रभु जी देखा प्रभु है, जी प्रभु जी मैंने देखा है। जवाब भी दे दिया। आप देखा है उस प्रभु व्हाट्सएप जी। का मैसेज देखिए और कल ट्यूसडे को हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।